फ्रेंड्स, आज मैं जिस पोएम को नैरेट करने जा रहा हूँ, ऑक्टेवियो पैज का लिखा ब्रदरहुड, होमेज टू क्लॉडियस टॉलेमी। ऑक्टेवियो पैज एक मैक्सिकन पोएट थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीते थे। आइए पहले टाइटल को डिस्कस करते हैं। ब्रदरहुड का मतलब ये होता है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो छोटे से छोटे चीज़ या फिर बड़ी से बड़ी, हर एक चीज़ की अहमियत है और सबकी इम्पोर्टेंस ही है। गॉड ने जो भी चीज़ बनाया है, हर चीज़ का एक अपना ओहदा है और सब कुछ मिला के ये जो गैलेक्सी है, ये जो दुनिया है, ये जो कायनात है, इसे बनाई गई है। तो एक चीज़ के साथ दूसरे एक चीज़ कनेक्टेड है, इसीलिए इसी चीज़ को बताने के लिए ये जो टाइटल ब्रदरहुड रखा गया है। अब उसके बाद टाइटल में जुड़ा गया है कि होमेज टू क्लॉडियस टॉलेमी। अब पहले बता देना चाहता हूँ कि क्लॉडियस टॉलेमी जो थे वो आज से करीब करीब आप कह सकते हो कि 2000 साल पहले की बात है, जब क्लॉडियस टॉलेमी उस वक्त का तो AD 117 या फिर 20 के वक्त था, जब क्लॉडियस टॉलेमी एक एस्ट्रोनॉमर्स थे, मैथमेटिशियंस थे, तो बहुत बड़े ओहदे के एक इंसान थे। उनका एक थ्योरी था जो करीब करीब ब्रदरहुड मतलब हर चीज़ की अहमियत के ऊपर उन्होंने एक थ्योरी बनाई थी। उसको डेडिकेट करने के लिए, मतलब क्लॉडियस टॉलेमी को डेडिकेट करने के लिए ऑक्टेवियो पैज ने ये जो पोएम है इसको लिखे थे। तो आइए पोएम को शुरू करते हैं। ये सिर्फ एक 8 लाइन की कविता है। पहले लाइन में वो बताते हैं आई एम अ मैन। तो देखिए आई से शुरू हुआ है, तो मतलब ये फर्स्ट पर्सन को कहा गया है। तो राइटर जो पोएट है वो खुद को बता रहे हैं आई एम अ मैन, वो खुद को बता रहा है कि मैं एक इंसान हूँ। लिटिल डू आई लास्ट, और मुझे पता है मुझे मरना है, और मेरी जो ये ज़िंदगी है ये बहुत ही छोटी सी ज़िंदगी है, मैं गुजर जाऊँगा, क्योंकि इंसान जन्म लिया है तो उसे मरना पड़ेगा, और मैं भी मरने वाला हूँ, मैं भी गुजर जाऊँगा। एंड द नाइट इज़ एनॉर्मस। यहाँ पर नाइट का मतलब होता है द लाइफ आफ्टर डेथ। तो डेथ के बाद जो ज़िंदगी आने वाली है वो एनॉर्मस है। एनॉर्मस मतलब विशाल, जिसका कोई एंडिंग नहीं है, अनएंडिंग एक ज़िंदगी है मृत्यु के बाद। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर नाइट एक सिंबल के बतौर यूज़ किया है कि द नाइट इज़ एनॉर्मस, मैं कुछ देर बाद गुजर जाऊँगा, कुछ दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उसकी बाद की जो नाइट है, जो डेथ के बाद की ज़िंदगी है, वो एनॉर्मस है। बट आई लुक अप, लेकिन मैं जब ऊपर देखता हूँ आसमान पे, द स्टार्स राइट, मैं देखता हूँ कि जो तारे जगमगाती है गैलेक्सी में, आकाश में, वो लिख रहे हैं। यहाँ पर पोएट बताना चाहते हैं कि ये सारे जो तारे हैं ये गवाह है इस बात की कि दुनिया में जो कुछ भी चीज़ गॉड ने बनाया है, खुदा ने बनाया है, वो सारे चीज़ को वो देख रहे हैं, वो लिख रहे हैं, मतलब वो इनको गवाह दे रहे हैं। ये इस दुनिया में हर चीज़ की है उनको पता है, क्योंकि इंसान गुजर जाते हैं, एक के बाद एक चीज़ आती है दुनिया में और सबका अंत हो जाता है। लेकिन ये जो तारे हैं, इन लोगों की उम्र बहुत ज़्यादा है, इन्होंने बहुत कुछ देखा है, इन्होंने बहुत कुछ लिख के रखा है, ये लोग आई विटनेस है हर चीज़ की। उसके बाद पोएट बताते हैं अननोइंग आई अंडरस्टैंड। इस लाइन पे देखिए ऑपोजिट सेंस, ऑपोजिट वर्ड यूज़ किया गया। अननोइंग का मतलब मुझे पता नहीं है, आई अंडरस्टैंड का मतलब है मैं समझता हूँ। अननोइंग आई अंडरस्टैंड का मतलब ये है कि बहुत सारी दुनिया में ऐसे चीज़ है, बहुत सारे साइंस की मेथड है, बहुत सारे चीज़ है, ज़िंदगी की बहुत सारे महत्व है, ज़िंदगी की बहुत सारे फैक्टर्स है जो मुझे पता नहीं है। पोएट बताना चाहते हैं उन्हें पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो कह रहे ये समझ में ज़रूर आता है कि दूसरे लाइन में वो बताते आई टू एम रिटेन, मुझे भी लिखा जा रहा है। मतलब मैं तो गुजर जाऊंगा, लेकिन ये जो स्टार्स है, जो गवाह है, और मैं जो अभी लिख रहा हूँ, मैंने जो ये पोएम लिखा है, इसके द्वारा मैं अमर रहूँगा और मुझे भी लिखा जा रहा है। कोई भी इसके आगे फ्यूचर में मुझे इस पोएम के माध्यम से जो कोई भी पढ़ेगा वो मुझे याद रखेगा,
क्योंकि मुझे यहाँ पर लिखा जा रहा है। तो मुझे सब कुछ फैक्टर्स नहीं पता है, लेकिन इतना मुझे समझ में आ रहा है कि मैं भी लिखा जा रहा हूँ। और लास्ट 2 लाइन में पोएट बता रहे एंड एट दिस वेरी मोमेंट समवन स्पेल्स मी आउट। यही नहीं, मैं ये भी जानता हूँ कि इस वक्त, एट दिस वेरी मोमेंट मतलब इस वक्त, जिस वक्त की कोई मुझे पढ़ रहा है इस पोएम के माध्यम से, समवन स्पेल्स मी आउट मतलब जो कोई भी, स्पेल का मतलब है मुंह से बोलना, या फिर मेरा जो ये पोएम है जो कोई पढ़ रहा है अभी या फिर बाद में पढ़ेगा, या फिर एट दिस वेरी मोमेंट अभी जो कोई पढ़ रहा है या फिर मेरा नाम ले रहा है, वो भी ऊपर लिखा हुआ रह रहा है। मतलब ये जो पोएट है, ये जो पोएम है, इस पोएम के माध्यम से मुझे कभी भी भूला नहीं जाएगा। कभी फ्यूचर में कोई भी मुझे इस पोएम के माध्यम से कोई भी अगर कोई पढ़ेगा तो मैं हमेशा अमर रहूँगा। और मुझे स्टार में लिखा गया है, और जैसे स्टार हर चीज़ का गवाह है, मैं भी गवाह बन के रह जाऊँगा इस पोएम के माध्यम से। हो सकता है मैं तुच्छ हूँ, इंसान हूँ, मैं गुजर जाऊँगा, मेरा भी वक्त ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मुझे भूला नहीं जाएगा, क्योंकि मैं इस पोएम के माध्यम से हमेशा अमर रहूँगा। हर चीज़ की इस दुनिया में अहमियत है, तो मैंने भी इस पोएम के माध्यम से मेरी जो अहमियत है उसे मैं बना चुका हूँ।